बोलिए बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक का नाम बलराम रखा और दूसरे का नाम कृष्ण रखा। राम किसको कहते? बोले जो संसार के कण कण में रम रहा है उसी का नाम है राम। और कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता? ब्रह्म वैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड के अनुसार ये जो कृष्ण नाम है इसकी महिमा कितनी है जरा विचार करना। कोई व्यक्ति मरने वाला हो, बिल्कुल अंतिम समय प्राण कंठ में आ गए हो, उसको लेने के लिए सामने यमदूत खड़े हो और ऐसे समय में अगर वो कृष्ण शब्द का का कहता है, अभी कृष्ण नहीं बोल पाता, उसके मुंह से का निकलता है तो यमदूत कांपने लगते हैं। का के नीचे जो रा लगी है अगर क्रा कह दिया तो यमदूत रुक जाते हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि आगे बढ़कर के इसको पकड़ ले। इसके बाद में जो आधा शाह बना हुआ है, सा कहते ही उस जीव के जितने भी पातक होते हैं, जितने भी पाप होते हैं वो सब नष्ट हो जाते। ना कहते ही उसके जीवन में जो मृत्यु का भय होता है वो समाप्त हो जाता। और कृष्ण कहने वाले को यमराज के दूत नहीं ले जाते, उसको लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ। भगवान के नाम की बहुत महिमा है। ये जो कृष्ण नाम है, कृष्ण नाम में ये जो रा लगी हुई है, ये कौन वाली रा है? ये हसिया वाली रा है। नीचे कृष्ण नाम में ये हसिया वाली रा लगी है। आपने विचार किया कभी भगवान के नाम में ये हसिया वाली रा क्यों लगी? पुराने समय में जब पानी के साधन केवल कुआं हुआ करते थे, लोग रस्सी में बाल्टी बांध करके लटका देते थे और कुएं से पानी निकाल लेते थे। कभी कभी ऐसा होता था रस्सी कमजोर पड़ जाती थी, रस्सी टूट जाती थी, बाल्टी कुएं में गिर जाती, तब बोले रस्सी में हसिया बांध करके डालते थे और बाल्टी को फंसा करके खींच लेते थे। ऐसे ही ये संसार है कुआं। इस संसार रूपी कुएं में परमात्मा ने कृपा रूपी रस्सी से बांध करके इस जीव रूपी बाल्टी को लटकाया था। आप सोचोगे भगवान को क्या जरूरत पड़ी कि जीव रूपी बाल्टी को संसार रूपी कुएं में लटकाया जाए? आवश्यकता है, क्योंकि कुएं के अंदर जल रहता है और इस संसार में रस रूप परमात्मा की कथा रहती है। इस संसार में हम आए जल लेने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए, क्योंकि फिर कहूंगा वैकुंठ में, गोलोक धाम में, साकेत धाम में, स्वर्ग में आपको सब कुछ मिलेगा। आपको भगवान भी मिल जाएंगे, लेकिन वहां पर भी आपको भगवान की कथा की प्राप्ति नहीं होगी। कथा सुनने के लिए संसार में आना ही पड़ेगा। भगवान ने कथा सुनने के लिए जीव रूपी बाल्टी को अपनी कृपा रूपी डोरी से बांध करके लटका दिया था। यहां आकर के हम भटक गए और हम इस संसार रूपी कुएं में गिर गए। अब तो भगवान कृष्ण की जो हसिया वाली राह है ना, बस इसी का सहारा लेंगे तो फिर इस संसार रूपी कुएं से निकल करके पुनः परमात्मा के चरणों को प्राप्त कर सकते। भगवान के नाम की महिमा का वर्णन हुआ। कैलाश पर्वत से भोले बाबा आज कन्हैया जी का दर्शन करने के लिए, कन्हैया जी का दर्शन करने के लिए भोले बाबा जब आए, भोले बाबा पूरे ब्रज में घूमते फिरे, मैया के दरवाजे पर पहुंचे और मैया ने भोले बाबा का रूप देखा। यशोदा जी ने मना कर दिया।
यशोदा जी बोली बाबा हम आपको सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन आपको अपने कन्हैया का दर्शन नहीं करा सकते। भोले बाबा ने विचार किया हम कन्हैया का दर्शन करने के लिए इतनी दूर से आए, और ये यशोदा कहती है कि हम आपको कन्हैया का दर्शन नहीं कराएंगे। भोले बाबा यशोदा जी की देहरी के बाहर दरवाजे पर बैठ गए, और भोले बाबा वहां बैठ करके मन ही मन में रोने लगे। रोते रोते भोले बाबा ने कन्हैया से प्रार्थना करी, हे कन्हैया हम तुम्हारे लिए कैलाश पर्वत से चल करके गोकुल तक आ गए, और तुम हमको दर्शन देने के लिए बाहर नहीं आ सकते। अंदर से मानो कन्हैया जी ने भी उत्तर दे दिया, बाबा अभी तो हम छोटे से बालक हैं, हमारी मैया जहां ले जाती है हम वहीं जाते। भोले बाबा ने कहा कन्हैया हम कुछ नहीं जानते, तुमको दर्शन देने आना ही पड़ेगा। कन्हैया जी सोचने लगे हम दर्शन देने कैसे जाएं? तो आज कन्हैया जी पल्ले में लेटे लेटे रोने लगे, भगवान रोने लगे। मैया ने सोचा लाला भूखा होगा, मैया ने स्तन पान कराया, कन्हैया जी चुप नहीं हुए। मैया ने अनेक प्रकार के खिलौने ला करके दिए, कन्हैया जी चुप नहीं हुए। इतने में एक गोपी आई, मैया ने कहा देखो गोपी आज सवेरे से कन्हैया रो रहा है और कन्हैया चुप नहीं हो रहा। ये गोपी बोली मैया अभी अभी जब हम आए हमने देखा दरवाजे पे एक बाबा जी बैठ करके वो आंख बंद करके पता नहीं क्या बोल रहे थे, हमें लगता है बाबा ने तुम्हारे लाला के ऊपर कोई जादू टोना कर दिया। यशोदा बोली बहन अब क्या करें? ये गोपी कहती है काम करो उन्हीं बाबा के पास में चलो और बाबा से प्रार्थना करो कि बाबा आप कोई ऐसा मंत्र मारो कि हमारे लाला का रोना बंद हो जाए। यशोदा जी आई, बाबा सुनो हमारा लाला रो रहा है, लगता है हमारे लाला को नजर लग गई, आप नजर उतारना जानते हो क्या? भोले बाबा ने कहा अगर कन्हैया का दर्शन मिले इसके लिए हम जो करना जानते हैं वो भी और जो नहीं करना जानते वो भी सब करेंगे। बोले हाँ हम बहुत अच्छी नजर उतारते। यशोदा जी आई हैं, यशोदा जी ने अपनी गोद में कन्हैया जी को लिया, अपनी साड़ी के आंचल से ढका और ढक करके आकर के सामने खड़ी हो गई, बाबा आप हमारे लाला के ऊपर फूंक डाल दो। भोले बाबा मन ही मन में विचार करने लगे मैया बहुत चालाक है, चाहती है लाला की नजर भी उतर जाए और हमको लाला को एक नजर देखने भी नहीं दे रही। भोले बाबा ने कहा देखो मैया हमारा मंत्र है बहुत काम का, हम ऐसा मंत्र मारेंगे कि आज के बाद लाला को कभी नजर नहीं लगेगी, लेकिन हमारा मंत्र ऐसे काम नहीं करता। यशोदा जी बोली आपका मंत्र कैसे काम करता? तो बोले हमारा मंत्र तब तक काम नहीं करता जब तक माँ और बेटा दोनों साथ साथ रहते। अगर आप चाहती हो कि हम मंत्र मारें तो एक काम करो कन्हैया को यहाँ लिटा दो और तुम 10 कदम पीछे हट जाओ। मन तो नहीं था यशोदा जी का, लेकिन कन्हैया इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे कि यशोदा जी ने लिटाया, पीछे हटी। भोले बाबा आए, भोले बाबा ने आकर के अपनी जटाओं को कन्हैया के ऊपर से ढक दिया, अपना कान कन्हैया के मुख के पास में लगाया। भोले बाबा कहने लगे कन्हैया एक बात बताओ माखन कब चुराओगे? एक बात बताओ गोपिकाओं के साथ रास कब रचाओगे? एक बात बताओ गिरिराज पर्वत कब उठाओगे? कन्हैया जी भोले बाबा की बातों का उत्तर देने लगे। और आप विचार करो एक साथ में 2 काम नहीं हो सकते, कोई बात भी करता जाए और रोता भी जाए ऐसा संभव नहीं है। दुई न हो एक संग भुआलू, हसब ठठाए फुलायब गालू। कोई गाल फुला भी ले और ठहाका लगा के हंस भी ले, ये संभव नहीं है। कन्हैया जी बातें करने लगे, कन्हैया जी का रोना बंद हो गया। मैया आई, भोले बाबा को हटाया, बाबा हटो हटो, अब तो हमारा लाला चुप हो गया। कन्हैया जी फिर रोने लगे। आज भोले बाबा ने कन्हैया जी का दर्शन किया।
कन्हैया जी का दर्शन करके आशीर्वाद दे करके आज भोले बाबा कैलाश पर्वत की ओर विदा हुए हैं। कन्हैया जी की बाल लीलाओं का प्रारंभ होता है। धीरे 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 भगवान बड़े होने लगे और भगवान को बड़ा करना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज इस कथा का पंचम दिवस है। कल और परसों 2 दिन की सेवा शेष रह गई। भगवान को बड़ा करना पड़ेगा। आज हम लोग भगवान को इतना बड़ा कर देंगे कि आज भगवान 7 वर्ष के हो जाएंगे और भगवान गिरिराज पर्वत को धारण करेंगे। और कल हम भगवान को इतना बड़ा कर देंगे कि भगवान विवाह के योग्य हो जाएंगे और कल हम लोग ठाकुर जी के विवाह की कथा को श्रवण करेंगे। और जब बात शादी विवाह की हो तो लेन देन पहले तय कर लेना ठीक रहता है। देखो, विवाह में 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है वर पक्ष और दूसरा पक्ष होता है कन्या पक्ष। आप वर पक्ष की पहचान कैसे करते हो? बोले जो दूल्हे के साथ में आए, जो बैंड बाजा लेकर के आए, वो बाराती, और जो घर में रहने वाले वो जनाती, वो घराती। तो देखो, ठाकुर जी हमारे साथ, बैंड बाजे वाले हमारे साथ, तो हम लोग तो हैं बाराती और आप लोग हैं घराती। कल खूब व्यवस्था करके रखना, कल यहाँ पर ठाकुर जी का विवाह होगा, कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह होगा, कन्यादान होगा। कल हम लोग ठाकुर जी का विवाह का दर्शन भी करेंगे और विवाह की कथा को भी श्रवण करेंगे। भागवत की कथा सुनने का फल होता है, वैसे ही ठाकुर जी के विवाह की कथा सुनने का भी विशेष फल होता है। जो लोग ठाकुर जी के विवाह की कथा सुनते हैं उनका विवाह हो जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे महाराज कुंवारे सुने तो ठीक और शादीशुदा सुने उनका। बोले देखो, भगवान कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। जो कुंवारे होते हैं अगर मन से भगवान के विवाह की कथा सुनते तो उनका विवाह हो जाता, और जो शादीशुदा सुनते हैं उनका दूसरा विवाह नहीं होता, उनके पहले विवाह में भी पहले जैसा प्रेम आ जाता, उनका वैवाहिक जीवन मंगलमय हो जाता। भगवान ब्रज में बाल लीला करने लगे। व्यास जी ने दर्शन कराया। कालेन ब्रजत अल्पेन गोकुलौ राम केशवौ जानुभ्याम सह पाणिभ्याम लिंगमाणो विजयी हतु। अब भगवान घुटनों के और हाथों के बल अब भगवान थोड़ा बड़े हो गए और घुटवन चलने लगे। अभी तक यशोदा जी को कोई चिंता नहीं थी। स्नान कराती थी, श्रृंगार करती थी और पलने में लिटा देती थी। अब मैया को बहुत चिंता। कभी कन्हैया जाकर के गौशाला में गाय की पूंछ पकड़ करके खड़े होने लगते, कभी कन्हैया जी जाकर के रसोई घर में चूल्हे से आग निकालने लगते, नंद बाबा के महल में लगे हुए सोने के खंभों में जड़ी हुई मणियों में कभी कन्हैया जी अपनी ही छवि को देख करके मुस्कुराने लगते और कभी कन्हैया अपनी ही छवि को देख करके रोने लगते। भगवान बाल लीला कर रहे। भगवान और बड़े हुए। आज भगवान के मुख से शब्द निकला। आज भगवान पहली बार बोले, और मेरे भगवान जब पहली बार बोले तो मेरे भगवान के मुख से कौन सा शब्द निकला? सबसे पहले भगवान ने मां कहा है। सूरदास जी कहते हैं, कहन लागे मोहन मैया मैया नंद महर्षो बाबा बाबा अरुहल धर जी सो भैया कहन लागे मोहन मैया मैया। भगवान ने सबसे पहले मां शब्द का उच्चारण किया। जीवन में मां की बड़ी महिमा है। मां की इतनी महिमा है
कि जब भगवान को भी संसार में आना होता है तो भगवान को भी मां की आवश्यकता पड़ती है। बिना मां के परमात्मा भी संसार में नहीं आ पाता। भगवान हमारे आपके सबके ऊपर कृपा करना चाहते हैं और भगवान ने हमारे सबके ऊपर कृपा करी, लेकिन भगवान हम आप सबके साथ नहीं रह सकते, इसलिए परमात्मा ने अपना ही रूप हमको मां के रूप में प्रदान किया। मां में और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे परमात्मा हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है, ऐसे ही मां भी हमारे लिए सब कुछ त्यागने को तैयार है। एक बार भगवान से पूछा गया है, प्रभु आप अपने भक्त को प्यार करते हो, लेकिन किस प्रकार से प्यार करते? आप अपने भक्त की रक्षा किस प्रकार से करते? भगवान कहते, मैं अपने भक्त की रक्षा वैसे नहीं करता जैसे एक भाई अपने भाई की करता। भगवान बोले, मैं अपने भक्त की रक्षा वैसे भी नहीं करता जैसे एक पिता अपने पुत्र की रक्षा करता। भगवान कहते, करऊं सदा तिनकै रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। मैं अपने भक्त की रक्षा ऐसे करता हूँ जैसे एक माँ अपने बेटे की रक्षा करती। माँ के से ज्यादा प्यार करने वाला कौन मिलेगा? सवेरा होता है, सवेरे व्यक्ति घर से निकल करके काम पर जाता, शाम को लौट करके आता, सामने पिताजी मिलते, बेटा कमाया कितना? बच्चा आ जाता, पिताजी लाए क्या? पत्नी पूछती, एक बात बताओ बचाया कितना? लेकिन इतने में अंदर से मां निकलती है और मां निकल करके कहती, बेटा सवेरे से गए थे, शाम हो गई, एक बात बताओ दिन में खाया क्या? मां से ज्यादा प्यार कौन करेगा? एक बार शंकराचार्य जी महाराज के पास में दो शिष्य पढ़ने के लिए गए। दोनों ने शंकराचार्य जी को प्रणाम किया। शंकराचार्य जी से कहा, महाराज हम आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहते। शंकराचार्य जी ने कहा, ठीक है, एक काम करो, अंदर चले जाओ और अंदर जाके इतनी दूर से आए हो कुछ जलपान करो, फिर बैठ करके शिक्षा प्राप्त करो। ये दोनों बालक कहते, महाराज हमारी माँ भी जिंदा है। शंकराचार्य जी ने सोचा, लगता है ये समझ नहीं पाए। शंकराचार्य जी ने फिर कहा, अंदर जाओ कुछ भोजन कर लो, फिर आकर के बैठो। ये बोले, हमारी माँ भी जिंदा है। शंकराचार्य जी बोले, हम कहे क्या रहे हैं, तुम उत्तर क्या दे रहे? ये बोले, माफ करना गुरुजी, हम आपकी बात तो समझ रहे हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, जिस बालक की माँ जिंदा होती है वो बालक कभी अपने घर से भूखे पेट निकल नहीं सकता है। ये माँ की ममता है। इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। बेटा जब परदेश को जाए माँ रोया करती है। इतना प्यार करेगा कौन, इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है, जितना माँ करती है। बेटा जब परदेश को जाए माँ रोया करती है, माँ रोया करती है, माँ रोया करती है, माँ रोया करती है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, परदेश को जाए सभी कहे कुछ लेकर आए। बेटा जब परदेश को जाए सभी कहे कुछ
काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करना और वहां से थोड़ी भस्म ले आना। पिताजी बोले भस्म ले आना। पत्नी से पूछा क्या लाए? पत्नी कहती बनारस की साड़ियां बहुत अच्छी हैं, एक काम करना एक बनारस की साड़ी ले आना। बेटे से पूछा क्या लाए? बेटा कहता पापा हमने सुना है बनारस में लकड़ी के खिलौने बहुत अच्छे मिलते, आप हमारे लिए लकड़ी के खिलौने ले आना। बेटे ने अपनी माँ से पूछा माँ तुम्हारे लिए भी बनारसी साड़ी ले आए? लेकिन माँ ने क्या जवाब दिया? माँ कहे कुछ लाए न लाए, लाल मेरा तो घर आ जाए। माँ कहे कुछ लाए न लाए, लाल मेरा घर वापस आए। माँ कहे कुछ लाए न लाए, लाल मेरा घर वापस आए। माँ कहे कुछ लाए न लाए, लाल मेरा घर वापस आए। इतना त्याग करेगा कौन? इतना प्यार करेगा कौन? इतना त्याग करेगा कौन? इतना प्यार करेगा कौन? जितना माँ करती है, जितना माँ करती है। बेटा जब परदेश को जाए, माँ रोया करती है, माँ रोया करती है। माँ रोया करती है, माँ रोया करती है। जय हो। बेटे पर जब विपदा आए, सभी कहें विपदा टल जाए। बेटी पर जब विपदा आए, सभी कहे विपदा टल जाए। बेटे पर जब संकट आए, सभी कहें संकट कट जाए। बेटी पर जब संकट आए, सभी कहे संकट टल जाए। एक माँ का बेटा बीमार हो गया, अस्पताल में जाकर के भर्ती करा दिया गया। डॉक्टरों ने बताया हालत बहुत सीरियस है। पिताजी दौड़ करके पंडित जी के पास में गए, बोले महाराज आप हमारे लड़के की कुंडली देखो। पंडित जी ने बताया महामृत्युंजय करवा। पिताजी बोले चाहे कितना खर्चा लगे हम अपने बेटे के लिए महामृत्युंजय करवाएंगे। पत्नी को पता लगा, पत्नी मंदिर में गई, हाथ जोड़े भगवान के सामने, हे भगवान हम 16 सोमवार के व्रत रखेंगे लेकिन हमारे पति देवता ठीक हो जाएं। लेकिन माँ को पता लगा, माँ गई और मंदिर में जाकर के भगवान से कहने लगी, हे भगवान माँ कहे मेरी जान भी जाए, लाल मेरे पर आज न आए। माँ कहे मेरी जान भी जाए, लाल मेरे पर आज न आए। माँ कहती है हे भगवान आप मेरे प्राणों को ले लेना लेकिन मेरे बच्चे के ऊपर कभी संकट नहीं आने देना। माँ कहे मेरी जान भी जाए, लाल मेरे पर आज न आए। माँ कहे मेरी जान भी जाए, लाल मेरे पर आज न आए। इतना धैर्य धरेगा कौन? इतना धैर्य धरेगा कौन? इतना धैर्य धरेगा कौन? इतना धैर्य धरेगा कौन? जितना माँ धरती है, जितना माँ करती है। बेटा जब परदेश को जाए, माँ रोया करती है, माँ रोया करती है। माँ रोया करती है, माँ रोया करती है। माँ की महिमा बड़ी बताई,
महिमा बड़ी बताई, वेद पुराणों ने भी गाई। हमारे यहाँ वेद पुराण कहते हैं सर्व तीर्थमयी माता, सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेव मया पिता, सर्वदेव मया पिता, मातरम पितरम तस्मात्, मातरं पितरं तस्मात्, सर्वयत्नेन पूज्यते, सर्वयत्नेन पूज्यते। माँ की महिमा बड़ी बताई, वेद पुराणों ने भी गाई। माँ की महिमा बड़ी बताई, वेद पुराणों ने भी गाई। जिसने माँ की रहमत पाई, उसने अपनी बिगड़ी बनाई। जिसने माँ की रहमत पाई, उसने अपनी बिगड़ी बनाई। इतना प्यार करेगा कौन, इतना प्यार करेगा कौन। याद करो जब हम लोग छोटे से बालक थे, एक बार एक बच्चा अपनी माँ के पास पहुंचा, पढ़ लिख करके खूब विद्वान बन गया था, खूब धनवान बन गया था। ये कहने लगा, माँ हम चाहते हैं, हमने लोगों से सुन रखा है कि माता का पिता का ऋण होता है, हम चाहते हैं कि हम आपका ऋण चुका दें। एक बात बताओ, हम कितना धन आपके नाम कर दें कि हम माँ के ऋण से उऋण हो जाएं। माँ ने कहा, बेटा एक काम करो, आज रुको, हम हिसाब लगा करके कल बताएंगे। बेटा जाकर के सो गया। माँ गई, माँ ने सोते हुए बालक के बगल में एक लोटा पानी डाल दिया। बेटे को लगा माँ पागल हो गई है क्या, लेकिन फिर बोला कुछ नहीं, दूसरी तरफ करवट लेकर के सो गया। माँ गई, थोड़ी देर के बाद माँ ने दूसरी तरफ भी पानी डाल दिया। बालक उठ करके खड़ा हो गया, पागल हो गई हो, दिन भर का थका हूं, तुमको समझ में नहीं आता, ठीक से सोने भी नहीं देती। माँ ने कहा, बेटा जब तुम छोटे थे ना, ठंडी के मौसम में तुम बिस्तर गीला कर देते थे, मैं स्वयं गीले बिस्तर पर सोती थी, तुमको सूखे बिस्तर पर सुलाती थी, तुम एक रात गीले बिस्तर पर नहीं सो पाए, तुम हमारा ऋण क्या चुकाओगे। माँ की महिमा बड़ी बताई, वेद पुराणों ने भी गाई। माँ की महिमा बड़ी बताई, वेद पुराणों ने भी गाई। जिसने माँ की रहमत पाई, उसने अपनी बिगड़ी बनाई। जिसने माँ की रहमत पाई, उसने अपनी बिगड़ी बनाई। इतना प्यार करेगा कौन, इतना प्यार करेगा कौन, इतना प्यार करेगा कौन, इतना प्यार करेगा कौन। इतना माँ करती है, जितना माँ करती है। बेटा जब परदेश को जाए, माँ रोया करती है। आज भगवान ने माँ की महिमा को प्रकट किया, मेरे कन्हैया ने माँ शब्द का उच्चारण किया। भगवान थोड़े और बड़े हुए, धीरे 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 भगवान बड़े हो रहे हैं। एक दिन कन्हैया जी को मैया ने अपनी आंचल में लिटाया, अपनी गोद में लिटा करके अपने आंचल से ढक करके मैया कन्हैया को स्तनपान करा रही थी। और स्तनपान कराते कराते थोड़ी थोड़ी देर में घूंघट हटाती है, कन्हैया को देखती और प्रसन्न हो जाती। जब कई बार माँ ने यही किया तो कन्हैया ने पूछ लिया, माँ एक बात बताओ, तुम बार बार मेरा मुख देख रही हो और मेरे मुख को देख करके आनंदित होती हो, आखिरकार तुम प्रसन्न क्यों हो रही हो। माँ ने कहा, बेटा जितना सुख हमको मिला है उतना सुख कभी तुमको मिल नहीं सकता। और इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो भक्त कहता है, हे भगवान जितना सुख एक भक्त को मिला है उतना सुख कभी भगवान को मिल नहीं सकता। भगवान ने पूछ लिया कि भक्त तुमको ऐसा कौन सा सुख मिला जो आज तक हमको नहीं मिला।
भक्त कहता है प्रभु आपके दर्शन करने का जो सुख है वो सुख भक्तों को तो मिला लेकिन भगवान को नहीं मिला। भगवान बोले दर्शन करने में कौन बड़ी बात, दर्पण में जाकर के जल में जाकर के हम भी तो अपना दर्शन कर लेंगे। भक्त बोला माफ करना भगवान, दर्पण में क्या आप दिखाई देते हो? भगवान बोले दर्पण में हम नहीं दिखते तो कौन दिखता? भक्त कहता दर्पण में आप नहीं दिखाई देते, दर्पण में आपकी छाया का दर्शन होता है, आपके प्रतिबिंब का दर्शन होता। ये भक्त जब दर्शन करता भगवान के बिंब का दर्शन करता, और भगवान जब दर्शन करते तो भगवान अपने प्रतिबिंब का अपनी छाया का दर्शन करते। एक बार भगवान ने भी सोचा आखिरकार भक्तों को जो आनंद मिला है वो हमको भी पाना है, तो भगवान भी भक्त के रूप में आए जिन्हें हम चैतन्य महाप्रभु के रूप में जानते हैं। मैया कन्हैया का मुख देख देख करके प्रसन्न हो रही है। भगवान और बड़े हुए। आज भगवान का जन्मदिन आया, भगवान के जन्मदिन को मां ने मनाया, लेकिन भगवान ने मां का जन्मदिन ऐसे नहीं मनाया जैसे हम लोग मनाते हैं। ये आज हम लोग जो बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति है। यशोदा जी ने आज कन्हैया जी का जन्मदिन कैसे मनाया? मैया ने सवेरे सवेरे कन्हैया को स्नान कराया, नए नए कपड़े पहनाए, हाथ पकड़ करके मंदिर में ले गए। मंदिर में ले जाने के बाद मैया ने कन्हैया के हाथ से ठाकुर जी की सेवा कराई, संतों को ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दक्षिणा दिलवाई। दोपहर के समय लौट करके आई, आराम किया। शाम को मैया ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके लेकर के यमुना के किनारे पहुंच गए। यमुना के किनारे जाकर के मैया ने दीपक जलाया और मैया यमुना में दीप दान करने लगी। एक एक दीपक को जलाती जा रही थी, यमुना में बहाती जा रही थी। कन्हैया जी का हाथ छूट गया। हाथ छूटने के बाद कन्हैया जी आगे गए, आगे जाकर के कन्हैया जी घुटवन घुटवन जल में खड़े हो गए। मैया इधर से दीपक जला करके बहा रही थी और कन्हैया जी एक एक दीपक को उठा करके घाट पर रखने लगे, किनारे पर रखने लगे। बहुत देर के बाद मैया ने देखा हमने इतने दीपक दान करे और यमुना के आंचल में एक भी दीपक दिखाई नहीं पड़ता। घूम करके देखा तो सारे दीपक घाट की शोभा बढ़ा रहे थे। मैया ने कन्हैया को बुलाया, कन्हैया लाला हम तुम्हारे कारण तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर इन दीपकों को दीपदान के रूप में यमुना में प्रवाहित कर रहे हैं। तुम इन बहते हुए दीपकों को किनारे क्यों लगाते हो? कन्हैया जी ने बहुत सुंदर बात कही। कन्हैया बोले माँ, बहते हुए को किनारे लगाना ये तो मेरा जन्म जन्म का धंधा है, हर जन्म में यही तो करता। माँ ने फिर पूछा लाला इस भव सागर में करोड़ों प्राणी बहते चले जा रहे हैं, तुम किसको किसको पार लगाओगे? भगवान बोले सबकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जो एक बार मेरे नेत्रों के सन्मुख आ जाएगा, सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोट यधना सही तब ही। एक बार जो मेरे सामने आ जाएगा, एक बार जो हमको अपना मुख दिखा देगा, हम उसको भव सागर से पार कर देंगे। कभी एकांत में बैठ करके विचार करना, हमारे जो कर्म हैं, क्या हमारे कर्म ऐसे हैं कि हम भगवान को मुंह दिखा सके? और अगर हम भगवान को मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे तो फिर हम भव सागर से पार भी नहीं जा पाएंगे, इसी भव सागर में गोते खाते रहेंगे। हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि हम भगवान को मुंह दिखा सके, हम भगवान के सन्मुख हो सके। और इसके लिए बहुत सारे नियम हैं। आपके जीवन में सत्य होना चाहिए, आपके जीवन में प्रेम होना चाहिए, आपके जीवन में करुणा होनी चाहिए।
मैया ने आज कन्हैया का जन्मदिन मनाया। मैया दीपक दान कर रही थी, मैया दीपक जला रही थी और हम मोमबत्ती बुझवा रहे हैं। आप जरा तुलना करना भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति, प्राचीन समय में और आज के समय में अंतर क्या हो गया। हमारी भारतीय संस्कृति तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाले थे और आज हम प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहे हैं। मोमबत्ती जला करके कहते हैं बेटा फूंक मारो और फूंक मार करके बुझा दो। अपने जीवन में अपने हाथों से अंधकार करें। हमें दीपक जलाना चाहिए और हमने तो दीपक जलाए, एक दीपक नहीं जलाया, हमने इतने दीपक जलाए कि अमावस्या की काली रात उसको भी लोगों ने दिवाली कह करके संबोधित किया। हम भारतीय दीपक जलाने वाले हैं, हम भारतीय दीपक बुझाने वाले हैं। आप कहो महाराज जी अगर हम अपने बच्चे के जन्मदिन में मोमबत्ती ना बुझाएं तो क्या करें। अगर आपका बच्चा 5 वर्ष का पूरा होकर के 6ठे वर्ष में प्रवेश करे तो एक काम करना, 5 छोटे छोटे दीपक बनाना और एक बड़ा सा दीपक बनाना। ये दीपक ले जाकर के अपने मंदिर में जला देना। बड़े दीपक में इतना घी भरना कि ये दीपक तुम्हारे बच्चे के जन्मदिन में पूरी रात प्रकाश करे। और मेरा विश्वास है अगर आपने अपने बच्चे के जन्मदिन में रात्रि भर भगवान के मंदिर में प्रकाश किया तो भगवान पूरे वर्ष आपके बच्चे के जीवन में कभी अंधकार नहीं आने देंगे। आपके बच्चे के जीवन में पूरे वर्ष प्रकाश बना रहेगा। एक बात, हम मोमबत्ती बुझाएंगे नहीं और दूसरी बात, हम केक काटेंगे नहीं। छोटा सा बच्चा जिसके हाथ में पकड़ानी चाहिए थी कलम और उसके हाथ में पकड़ा दी चाकू। बेटा एक काम करो, इसको काट दो। ये भारतीय संस्कृति काटने की नहीं है, ये भारतीय संस्कृति बांटने की नहीं है। आज केक काटा जाता है,